नमस्कार, डुगडुगी आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं गुमानीवाला गली नंबर 31 अमित ग्राम में। ये नगर निगम ऋषिकेश के अंतर्गत आता है। यहाँ हम मुलाकात कर रहे हैं माँ राजराजेश्वरी कीर्तन मंडली की सदस्यों से। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कीर्तन मंडली की शुरुआत कैसे हुई और आपका नाम क्या है? हाँ जी, मेरा नाम है श्रीमती मनोरमा पोखरियाल और हमारी कीर्तन मंडली हो गए कम से कम 20 साल हो गए। और बस जब कीर्तन मंडली की शुरुआत हुई, हाँ जी, तो आपने क्या सोचा था कि मुझे कीर्तन मंडली को चलाना है, महिलाओं को एक साथ जोड़ना है? क्या विचार था उस समय? मेरा ये था मन में कि चलो कम से कम हमें घर में तो इतना टाइम नहीं मिलता है और हम कम से कम भगवान के नाम से 2-4 घंटा अपना मतलब मस्त होके थोड़ी भगवान की भक्ति करें। बस मेरा तो ये विचार था। दूसरा ये था कि हम जो भी हैं अपना जो पैसा जोड़ रहे हैं कहीं पे हम भागवत करें, कोई गरीब कन्या है या कुछ भी हम उनका मदद करें। मेरा तो यही विचार था शुरू से। और मैंने जो है जब से कीर्तन मंडली करी 3-4 बार मैंने भागवत कराए। एक बार तो मैंने ऐसा भागवत करवाया यहाँ पे कि मतलब मैंने किसी से कोई चंदा नहीं लिया, खुद अपनी मंडली के बलबूते पे मैंने बहुत बड़ा भागवत करवाया। दूसरी बात भी करवाया, थोड़ा बहुत समय तो सहयोग लिया लोगों का, मगर कराया खुद। पर मेरा ये विचार था। दूसरा ये था कि चलो हम कम से कम वैसे घर गृहस्थी में तो जा नहीं सकते हैं, पर ये था कि चलो कभी कभी जैसे साल भर में एक दिन हम जनवरी 1 को घूमने चले जाते हैं, तो ये है कि थोड़ा अपना इस वजह से एंजॉय करने के लिए चल जाते हैं। कीर्तन मंडली का जो गठन हुआ, हाँ जी, उससे पहले की मनोरमा, हाँ जी, और 20 साल में, हाँ जी, आज की मनोरमा में कितना अंतर देखते हैं? काफ़ी लगता है, मतलब खुश भी हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, भले बुरे कई लोगों से मिलते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, कई किस्म के लोग मिलते हैं जिनके मतलब ये है कि हम दुख सुख भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जाते हैं कहीं पे कोई गरीब है कुछ है तो करते हैं, अपनी तरफ से हम सहयोग करते हैं मंडली की तरफ से। पहले मेरे तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे तो कीर्तन मंडली में जाना। मनोरमा जी बता रहे हैं कि कीर्तन मंडली के माध्यम से हम समाज से जुड़ते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, सुख दुख को देखते हैं, समाज को समझने की कोशिश करते हैं। और कीर्तन मंडली धर्म कर्म तो उसके साथ ही चलता है। अब जब हम बात कीर्तन मंडली की कर रहे हैं तो क्यों ना एक भजन से शुरुआत की जाए इस कार्यक्रम की? हाँ जी, ठीक है। जय गणेशा सिर गणेशा बोलो, जय गणेशा सिर गणेशा बोलो, जय गणेशा सिर गणेशा। माता पार्वती होले पिता सिर महेशा, माता पार्वती होले पिता सिर महेशा। पहलो नाम लियांदा तुम्हारो जय हो सिर गणेशा, पहलो नाम लियांदा तुम्हारो जय हो सिर गणेशा। ओ जय हो सिर गणेशा, जय गणेशा सिर गणेशा बोलो, जय गणेशा सिर गणेशा, जय गणेशा सिर गणेशा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारे, एक दंत दयावंत चार भुजाधारे। माथे पे सिंदूर सोए मूस के सवारे, माथे पे सिंदूर सोए मूस के सवारे, मूस के सवारे। जय गणेशा सिर गणेशा बोलो, जय गणेशा सिर गणेशा, जय हो जय गणेशा सिर गणेशा। पान सुपारी ध्वज नारियल और चढ़ौंदा मेवा, पान सुपारी ध्वज नारियल और चढ़ौंदा मेवा। लड़बन का भोग लगे संत करे सेवा, लड़बन का भोग लगे संत करे सेवा, वो संत करे सेवा। जय गणेशा सिर गणेशा बोलो, जय गणेशा सिर गणेशा, जय हो जय गणेशा सिर गणेशा। तारण वालो मिटांदो कलेसा, दुख दर्द तारण वालो मिटांदो कलेसा। पहलो नाम लियांदा तुम्हारो जय हो सिर गणेशा, पहलो नाम लियांदा तुम्हारो जय हो सिर गणेशा। ओ जय हो सिर गणेशा, जय गणेशा सिर गणेशा बोलो, जय गणेशा सिर गणेशा बोलो, जय गणेशा सिर गणेशा, जय गणेशा
शेर गणेशा जय हो जय रजमा सबसे पहली नौ तुम्हारो लेंदा शुभ का रजमा सबसे पहली नौ तुम्हारो लेंदा ओ देवता सबे मगन हुए क फूल बरसांदा देवता सबे मगन हुए क फूल बरसांदा ओ फूल बरसांदा जय गणेशा शेर गणेशा जय गणेशा शेर गणेशा जय हो जय गणेशा शेर गणेशा बोलो जय गणेशा शेर गणेशा जय गणेशा शेर गणेशा बोलो गणेश भगवान की जय हो। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी भगवान श्री गणेश जी की प्रस्तुति, जिनके बिना कोई भी काम अधूरा रह जाता है। शुरुआत भगवान गणेश जी की वंदना से ही की जाती है। हमारे साथ हैं नरुला देवी सेमवाल जी। नरुला जी, मैंने सुना है कि आप बचपन में गाते थे, क्या गाते थे और कैसे हुई शुरुआत, इसके बारे में जानना चाहेंगे। ऐसे ही रेडियो पे सुना और थोड़ा थोड़ा एक एक दो लाइन गाए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। बचपन में आप गाते थे, स्कूल के मंच पर भी गाते थे? हाँ जी, स्कूल के मंच पे भी गाते। तो आप गढ़वाल के रहने वाले हैं? हाँ जी, हम हैं, पहले तो हम चमोली में थे, अब हम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आ गए। हाँ जी। तो जैसे स्कूल जाते थे, बच्चों के साथ जाते थे, कोई बचपन का किस्सा याद आता है आपको? हाँ जी, बचपन का किस्सा तो ये था कि घर के कामों में भी हम हाथ बटाते थे अपनी माँ के साथ, खेतों में भी जाते थे, फिर स्कूल जाते थे, स्कूल से आके फिर खेतों में जाते थे अपनी मम्मी के साथ, घास लाते थे, लकड़ियाँ लाते थे और गाय भी चराते थे संडे को। तो संडे को हम गायों के साथ जाते थे। तो फिर कभी कभी खाना बनाना पड़ता था, दिन को खाना भी बना लेते थे, लेकिन ऐसा छोटे मोटे काम हम घर के सारे करते थे। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई तो हमने छोटी मोटी पढ़ाई करी है, इंटर तक किया है। इंटर तक पढ़ाई की है। हाँ जी। जब पढ़ाई कर रहे थे तो कोई सपना देख रहे थे, क्योंकि हर बिटिया का एक सपना होता है, तो आपका भी क्या सपना था, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, सपना तो यही था कि चलो पढ़ लेके कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन तब तक तो अब होता है गरीब परिवारों में, पिताजी मेरे फौजी थे, माँ मेरी माने हाउस में करती, तो घर के कामों में भी हाथ बटाते थे, फिर पढ़ाई पूरी हो न सकी, तो इसलिए तब फिर रह गए, शादी हो गई जल्दी, तो बस ससुराल में भी सारा काम था, परिवार बड़ा था। कीर्तन मंडली से आप जुड़े हैं। हाँ जी। और एक भजन क्यों ना हमारे दर्शकों के लिए। ठीक है। बोल शेरावाली माता की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल बागेश्वर धाम बालाजी की जय हो। मैया तो आई शेर सवार, शेर सवार पैदल आए, हमके आने में देर हो गई। ओ मैया पैदल आए, हमके आने में देर हो गई। मैया तो आई शेर सवार, शेर सवार पैदल आए, हमके आने में देर हो गई। मैया पैदल आए, हमके आने में देर हो गई। मैया खड़े थे मुगटा पहन के, मैया खड़े थे मुगटा पहन के, बिंदिया लाए हम
मैया खड़े थे कंगना पहन के मैया खड़े थे कंगना पहन के मेहंदी लाए हम के आने में देर हो गई ओ मैया मेहंदी लाए हम के आने में देर हो गई ओ मैया तो आए शेर सवार तो पैदल आए हम के आने में देर हो गई ओ मैया पैदल आए हम के आने में देर हो गई ओ मैया खड़े थे साड़ी पहन के मैया खड़े थे साड़ी पहन के ओ चुनरी लाए हम के आने में देर हो गई ओ मैया चुनरी लाए हम के आने में देर हो गई ओ मैया तो आए शेर सवार तो पैदल आए हम के आने में देर हो गई ओ मैया पैदल आए हम के आने में देर हो गई ओ मैया खड़े थे पायल पहन के मैया खड़ी थे पायल पहन के बिछुए लाए हम के आने में देर हो गई ओ मैया बिछुए लाए हम के आने में देर हो गई ओ मैया तो आए शेर सवार तो पैदल आए हम के आने में देर हो गई ओ मैया पैदल आए हम के आने में देर हो गई मैया आने में देर हो गई आने में देर हो गई बोलो मैया की जय। हमारे साथ हैं नरुला देवी जी। हाँ जी। नरुला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक महिला हाँ जी। जो घर पर है हाँ जी। और एक महिला जो कीर्तन मंडली से जुड़ी हुई है, हाँ जी। एक संगठन से जुड़ी हुई है, हाँ जी। कितनी सशक्त होती है वो महिला? हाँ जी, मैं तो यही जानती हूँ या यही मुझे पता है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जो महिला अकेली घर में है वो कितनी मतलब एकदम से कठिन परिस्थितियों से गुजरती है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। वो हर परिस्थिति में ढलती है, लेकिन अगर वो अकेली है तो वो किसी भी परिस्थिति में कोई काम नहीं कर सकती। जैसे कि मैं, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए, फिर इधर उधर पढ़ाई के लिए चले गए, तो मैं अकेली हो गई। पति मेरे फौज में थे, तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। तो फिर दीदी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, तो मुझे मतलब ऐसे लगा कि बस मैंने दुनिया मुट्ठी में कर ली। मैं मतलब ऐसे सशक्त हो गई कि बस अब हमें जो है हर तरह से काम करना है और हर तरह से हमें लोगों से जुड़ना है, आगे बढ़ना है। हर भजन लिखना है, डायरी बनाई हमने, लिखे हमने, ढोलक सीखा हमने, हर कुछ काम किया हमने। लेकिन उसके बाद अकेलापन तो इंसान के लिए मतलब ऐसे खाने को दौड़ता है कि बस इंसान हर ये सोचता है कि वो किसी न किसी के साथ जाए या किसी न कोई उसके पास आए। तो जब आप कीर्तन मंडली से नहीं जुड़े थे, हाँ जी, तब की नरुला देवी हाँ जी, और आज की नरुला देवी में कितना अंतर महसूस करते हैं? बहुत अंतर है, क्योंकि आज मैं कहीं पर भी बात कर सकती हूँ, किसी के सामने खड़ी हो सकती हूँ, किसी के साथ भी गा सकती हूँ, बोल सकती हूँ। लेकिन जब अकेलापन था ना, तो तब तो कुछ आता ही नहीं था। मन मतलब ऐसा लगता था कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। मेरे पास मतलब कोई ना तो शब्द था, ना किसी के पास बोलने का मन करता था, ना किसी से मतलब किसी का कोई भी वो नहीं था। बस ये बहुत अच्छी बात है कि कीर्तन मंडली एक ताकत बनकर उभर रही है। कीर्तन मंडली महिलाओं को सशक्त करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनती जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी आपसे बात करते हुए। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका नाम नरुला सबसे अलग नाम है। क्या वजह है इस नाम की और कितना अच्छा लगता है आपको ये नाम? अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि सही बोल रही हूँ मैं कि वैसे गढ़वाल में मेरा नाम बिल्कुल अलग है। जो भी मेरा नाम बोलता है तो वो बोलता है कि नरुला। मैं बोलती हूँ हाँ यार, मेरा नाम नरुला है।
और किसी ने ये तो पूछा नहीं आज तक कि क्यों पड़ा तेरा नाम नूरुल्लाह। आप बोलते हैं दीदी लोग सब मुझे नूरुल्लाह ही बोलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो जब मैं नागालैंड में थी, मेरे मम्मी पापा मेरे फौज में थे, तो वहीं रहते थे। तो मैं जब पैदा हुई थी तो वहाँ नागालैंड है, तो नागा लोगों ने मेरा नाम रखा नूरुल्लाह। तो वहाँ के नूरुल्लाह नाम का मतलब होता है गुलाब का फूल। दीदी लोग सब मुझे नूरुल्लाह नाम से बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आप गाते भी हैं और बहुत अच्छी जानकारी अभी आपके पास है। थैंक यू। कीर्तन मंडली के साथ बैठे हैं तो एक गीत तो बनता है, और मैं दीदी से चाहूँगा कि एक गीत सबके लिए। बोल साचे दरबार की जय, बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल पवन पुत्र हनुमान की जय, बोल बागेश्वर धाम बालाजी की जय। बोल साचे दरबार की जय, भगवती तो दैन होई जाई, हे माता तो दैन होई जाई, भगवती तो दैन होई जाई, हे माता तो दैन होई जाई। राजा से सुखल देनी रही, राजा से सुखल देनी रही, भगवती तो दैन होई जाई, हे माता तो दैन होई जाई, भगवती तो दैन होई जाई, हे माता तो दैन होई जाई। तोर के दवड़ लगा तोरे रोका राजा, तोर के दवड़ लगा तोरे रोका राजा, हाथ जोड़े अरज लगा तो मुंड रे बिराजा, हाथ जोड़े अरज लगा तो मुंड रे बिराजा। ओ सुखमा दुखमा हर जो देनी रही, हे माता तो दैन होई जाई, ओ सुखमा दुखमा हर जो देनी रही, हे माता तो दैन होई जाई, भगवती तो दैन होई जाई, हे माता तो दैन होई जाई, भगवती तो दैन होई जाई, हे माता तो दैन होई जाई। तो चंद्र बदनी माता राज राज सारे, तो चंद्र बदनी माता राज राज सारे, सुरकंडा भवानी माता तो जगुंज भोरे, सुरकंडा भवानी माता तो जगुंज भोरे, जाल पातो जाल होई जाई, हे माता तो दैन होई जाई, जाल पातो जाल होई जाई, हे माता तो दैन होई जाई, भगवती तो दैन होई जाई, हे माता तो दैन होई जाई, भगवती तो दैन होई जाई, हे माता तो दैन होई जाई। भैरव को विनाश करे पाप को मोचंदा, भैरव को विनाश करे पाप को मोचंदा, कष्ट को हरण करे दुख को दुरंता, कष्ट को हरण करे दुख को दुरंता। ओ छत्र छाया सदा तेरी रही, हे माता तो दैन होई जाई, ओ छत्र छाया सदा तेरी रही, हे माता तो दैन होई जाई, ओ भगवती तो दैन होई जाई, हे माता तो दैन होई जाई, ओ भगवती तो दैन होई जाई, हे माता तो दैन होई जाई। नौरता मनाण देवी तेरो हम लगोला, नौरता मनाण देवी तेरो हम लगोला, राजे को से रखे माता सतर चढ़ोला, राजे को से रखे माता सतर चढ़ोला। ओ मन जागो भल हम देई, हे माता तो दैन होई जाई, ओ मन जागो भल हम देई, हे माता तो दैन होई जाई, ओ भगवती तो दैन होई जाई, हे माता तो दैन होई जाई, ओ भगवती तो दैन होई जाई, हे माता तो दैन होई जाई, ओ भगवती तो दैन होई जाई, हे माता तो दैन होई जाई। बोलो जगदम्बा मैया की जय हो। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर। और यहाँ तो हर महिला, हर मातृशक्ति जगदम्बा के रूप में है। कांति जी, मैं देख रहा था कि आप ढोलक बजा रहे हैं और आप मगन थे, गीत गा रहे हैं, आप मगन हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या मन में विचार चलता है? भाई ये सोच रहे हैं भगवती का ध्यान आ रहा है, आँख बंद करें बस।
उसी माँ का ध्यान है, उसके ध्यान पे बस ढोलक बजाए। ये पता नहीं चलता कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, कैसा बज रहा नहीं बज रहा, वो भगवती का नाम है बस। जब आप कीर्तन मंडली से जुड़े तो उस समय से आपको ये ढोलक का जो वादन कर रहे हैं, जो ढोलक बजा रहे हैं, ये आपने सीखा है या आपने शुरू से ही इसको कर रहे हैं? नहीं सीखा तो नहीं है मैंने, हमारी मंडली में कोई था ढोलक बजाते थे, मैं उनके हाथ पे देखती थी या कहीं जाती थी देखती थी, लोग भजन देखते थे, मैं देखती थी ये हाथ कैसे चला रहे हैं, ये कैसे कर रहे, तो मैंने रात को आना या तो डब्बा बजाना या तो गैस का चूल्हा बजाना। सही बात है बात, पर इच्छा थी कि मैं ढोलक सीखूं, जाऊंगी भी कहीं नहीं। तो मैंने देखा लोगों पे कौन कैसे बजा रहा है, कौन कैसे बजा रहा है, भाई यही। और आप बता रहे हैं कि ढोलक बजाने से पहले आपने कनस्तर बजाए, बजाया, आपने गैस का चूल्हा बजाया, फिर आपने सीखा। हाँ सीखा। ये जो लगन है, ये लगन है, ये कैसे आई? ये लगन कैसे? भाई ये लगन ऐसे आई कि मुझे सीखना है, मुझे अपनी मंडली आगे बढ़ानी है और मुझे सारी दुनिया में जाना, अपना प्रचार करना कि हम कीर्तन वाले हैं भाई, हम भाई और कुछ नहीं, उस माता रानी की ये। जब आप घर के कार्य करते हैं तो उस समय भी कुछ गुनगुनाते हैं? हाँ हाँ बस, उसके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ वो तो है, जैसे कीर्तन पहले पहले होता ही था, लगन थी तो कहीं भी रात भर रोटी बना रहे गुनगुना रहे। एक दिन में कोई भजन गा रहे, ये कह रहे कि तू नींद में गा रही कि वैसे गा रही। मैंने कहा नहीं, मैं सो रखी, बल तू सो रखी, मैं भी कीर्तन गा रही बा। तो ये लगन माता की है कि बस। और यह जो लगन है यही सफलता की ओर ले जाती है। आपने ढोलक बजाना सीखा, आपने गीतों को गाना सीखा, गीतों को गुनगुनाना सीखा। कीर्तन मंडली के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं गीत, सबसे ज़रूरी होते हैं भजन। ये भजन आप कहाँ से लेकर आते हैं, कहाँ से ये भजनों को जानते हैं? क्या आप लोग खुद लिखते हैं? नहीं, मैं लिखती नहीं हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, पर जैसे जाते हैं कोई भजन गा रहा तो वो जैसे सुन लिया, अपने सहेलियों को बोल दिया भाई ये भजन था वहाँ, चलो बैठो इसको हम वो करेंगे। तो सहेली भी फटाफट आती है, उन्होंने बस 2-3 दिन वो करा कि भाई चलो प्रैक्टिस करो, तो वो भजन हमने वो कर दिया फिट। बहुत ऐसा है कि भाई इसको बाहर बोलो, तो सब। तो भजन के लिए जैसे आप कीर्तन मंडली 22 साल से चल रही है, सब लोग लंबे लंबे समय से जुड़े हैं, कई वर्षों से सब लोग जुड़े हुए हैं, तो प्रैक्टिस के लिए क्या अलग से समय निकालते हैं? हाँ निकालते हैं। जैसे बहन जी ने बोला कि दीदी आज 3 बजे से भाई यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, भाई वहाँ कीर्तन है वहाँ जाना है, हम प्रैक्टिस। तो सब मिलजुल के हमने सब एक ही जुबान बोली सब ने, तो इसलिए बुलाते भी लोग 1-2 दिन बैठ जाते हैं। मैं मनोरमा जी से जानना चाहूँगा कि मनोरमा जी जैसे कीर्तन के लिए कुछ मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं, है ना, घर में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो लोग आपको कैसे बुलाते हैं, कैसे आमंत्रित करते हैं? क्या आपके फ़ोन नंबर उनके पास होते हैं? किस तरह से ये संपर्क होता है? हाँ जी, मेरा नंबर रहता है उनके पास, ज़्यादा करके हर जगह मेरा नंबर रहता है, तो फ़ोन करके बोलते। कई जगह तो ऐसा होता है कि जैसे परसों मेरी थोड़ी कमर में पेन है ना, तो मेरे को हॉस्पिटल जाना था जोलीग्राम, तो कहने लगी नहीं मनोरमा तेरी मंडली आएगी, तू ही आएगी बस। मैंने कहा यार मेरे को तो वहाँ जाना है, 3 बजे का अपॉइंटमेंट है मेरा। तो कह रही नहीं, सुबह अच्छा 7 बजे आया, मगर कीर्तन मंडली तेरी आएगी, और जितना पैसे बोले। मैंने कहा हम पैसे नहीं लेते हैं, बिल्कुल नहीं, ये है माता का भजन, बिल्कुल नहीं। कह रहे मैं हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, पर कीर्तन तू ही करेगी। तो ऐसा करके हमारी बुकिंग आती है, मतलब ज़्यादा करके बुकिंग आती है। हम यही नहीं, देहरादून जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, रायवाला जाते हैं, श्यामपुर जाते हैं, देहरादून जाते हैं, भट्टेवाला जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक महिला के पास तो बहुत सारे काम होते हैं, घर परिवार की जिम्मेदारी है, कुछ पशु भी पालते हैं, कृषि से भी जुड़े होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, कैसे समय निकाल पाते हैं? बहुत ही वैसा, मतलब क्या बोलूँ मैं, भक्ति में इतना चस्का है हमें कि बहुत ज़्यादा। हम तो पहले मेरे बेटे छोटे छोटे थे, 2 बेटे हैं, छोटे थे, तो मतलब ये था कि घर वाले कुछ नहीं बोलते थे। सुबह के बर्तन मैंने शाम को आके पहले बर्तन धोने थे, फिर रात का खाना बनाना था, इस चक्कर में मतलब, मगर इसमें नहीं छोड़ते थे हम, जाना था तो जाना था, निकालना पड़ता था। मतलब ये है खाने बगैर रह जाए मगर अपनी भक्ति नहीं छोड़ सकते, उसमें हम मगन हैं। बस जाना है तो जाना है, ये नहीं है कि हमारे पति भूखे जा रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे जा रहे हैं। अरे मेरी बहुत जॉब करती है, तो जॉब से आई फिर मैं यहाँ आई, ये नहीं कि मैंने बच्चा छोड़ दिया मैं आ गई, मगर निकालना है टाइम तो निकालना है। घर भी चले
अपने बच्चे भी खुश रहें और अपनी भक्ति में भी हम खुश हैं बस। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा गा भी रहे हैं और जो प्रबंधन है कि कीर्तन मंडली का, उसके बारे में भी आपने बताया। एक जानकारी और मैं चाहूँगा कि कीर्तन मंडली को लोग हाँ जी, स्नेह से, अपनी इच्छा से कुछ सौगात देते हैं, हाँ जी, तो वो जो सौगात है हाँ जी, उसका जो इस्तेमाल है हाँ जी। वो किस तरह से आप लोग करते हैं? हम तो, मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ कि हमारा जो ये पैसा होता था काफ़ी होता था। पहले हमने भागवतें कराई और घूमने जाते हैं हम, मथुरा वृंदावन गए, कभी धारी देवी गए, कभी कहीं हम जाते रहते हैं। हमारे ये है कि हमने उस पैसे को यूज करना है। कभी मंदिरों में चले जाते हैं, कभी कहीं कुछ अपना कहीं हो गया लड़की के साथ। कई जगह ऐसा था कि जो गरीब लड़कियां थी तो हम देते थे, जो हमसे होता था हम देते। कई जगह हम कीर्तन करते हैं, कोई लोग नहीं, मतलब नहीं है उन पे इतनी शक्ति कि मतलब वो दे सकें 100-50 जो भी। हम कभी एक तो डिमांड नहीं करते हैं, कभी नहीं कि हमें इतना चाहिए, पर जो देते हैं हम उल्टा लड़की को वापस दे देते हैं। और भी देते हैं, कहीं साड़ी देते हैं, कहीं चुन्नी देते हैं, कि जहाँ गरीब हैं दे देते हैं। ऐसा ये बहुत अच्छी बात है, ये सामाजिक कार्य देते को हैं भी हम, आगे ऐसी बात। बढ़ाते हैं आप। अब तो काफ़ी मंडलियाँ हो गई, यहाँ दुनिया भर की मंडलियाँ हो गई। पहले तो हमारी मंडलियाँ सबसे नंबर 1 पे थी इधर मंडली, बहुत साल हो गए। तो हमारे साथ ये जो अमित स्मारिंग पड़ा जो नाम, इनकी जो दादी जी थी वो हमारी गुरु थी साथ में। तो बहुत अच्छे लोग थे वो, तो उनके साथ हमने काफ़ी कुछ अच्छा सीखा। तो बोलते थे कि मतलब कहीं पे गरीब है, कुछ है, दिया करो, देते थे हम। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कीर्तन मंडली है वो महिलाओं को खुश होना सिखाती है, महिलाओं को एकजुटता सिखाती है और महिलाओं को आगे बढ़ने की ताकत देती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सविता नेगी। सविता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कितने साल पहले कीर्तन मंडली से जुड़े? मैं तो अभी 3 साल हुए मेरे को। 3 साल हो गए हैं। कीर्तन करना अच्छा लगता है बस। अभी हम कीर्तन मंडली के साथ बैठे हैं। माँ राजेश्वरी कीर्तन मंडली है और ये गुमानीवाला में रहते हैं, गली नंबर 31, अमित ग्राम। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए, और कीर्तन के साथ ही हम महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी बात कर रहे हैं, उनकी इच्छाओं पर भी बात कर रहे हैं और उनके सपनों पर भी बात कर रहे हैं। कीर्तन मंडली के साथ बैठे हैं तो क्यों ना एक और भजन हमारे दर्शकों के लिए। बोल साचे दरबार की जय हो, मैं भी चलूंगा गौरा रास लीला देखने को। ओ मैं भी चलूंगा गौरा रास लीला देखने को। ओ मैं भी चलूंगा गौरा रास लीला देखने को। ओ बालों का मेरा जोड़ा बना दो, बालों का मेरा जोड़ा बना दो, गजरा लगा दो गौरा
बहुत सुंदर गीत की प्रस्तुति है। और महिलाएं कीर्तन ही नहीं करती हैं, महिलाएं सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ी हुई हैं, महिलाएं समाज की बात भी करती हैं, महिलाएं पर्यावरण की अलग भी जगाती हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात भी करती हैं। जैसा कि आपका नाम क्या है? शकुंतला। जैसा कि शकुंतला पांडे जी बता रही हैं कि जो गीला कचरा होता है उसको हम लोग कंपोस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। घर पर ही हम लोग कचरे को अलग अलग कर देते हैं, सूखा कचरा अलग करते हैं, गीला कचरा अलग करते हैं। हमारे साथ हैं प्रभात हपलियाल जी। आप महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ा कार्य कर रहे हैं। आपने बहुत सारे, संख्या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 200 से 250 समूह आपने महिलाओं के बनाए हैं, महिलाओं को जोड़ा है, उनको आजीविका से जोड़ा है, उनको आय उपार्जन गतिविधियों से जोड़ा है। और आप महिलाओं के बनाए हुए जो उत्पाद हैं, जो हस्तशिल्प के उत्पाद हैं, उनके लिए आपने एक आउटलेट भी खोला है जहां पर उनके बनाए उत्पादों की बिक्री होती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी आपने काम किया है। मैं प्रभात हपलियाल जी से जानना चाहूँगा कि महिला मंडली, जी भैया, कीर्तन मंडली कितनी सशक्त है और क्या क्या कार्य वो कर सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए? जी धन्यवाद भैया जी। और सम्मानित मंडली, आप सभी का समय बहुत कीमती है और आज आपके जो भजन है इन्होंने तो मन मुक्त कर दिया है। और जैसे हम लोग कीर्तन करने जाते हैं, सभी जगह हमें बुलाया जाता है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जैसे पर्यावरण को लेकर के आप सभी लोग सक्षम हैं। हम लोग हर साल काफ़ी पेड़ लगाते हैं, जैसे हम कई सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, पेड़ लगाते हैं, लेकिन हम उन पेड़ों की कितने देखभाल करते हैं, शायद हम दोबारा वहाँ पर नहीं जाते हैं देखने। लेकिन एक ये पूरे क्षेत्र में एक जुलाई के टाइम, जुलाई अगस्त में शायद ये चलता है कि पेड़ लगाओ। हमारी सरकार भी कहती है, हमारे जितने भी क्षेत्र में हमारे लोग होते हैं, संस्थाएं होती हैं, पेड़ लगाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को ये भी देखना है कि जो हमारे घरों में जो चीज़ें हम यूज करते हैं, खाद्य सामग्री है, तो उसे भी हम इस तरह से यूज करें। जैसे फल लाते हैं, फल के छिलके होते हैं, सब्जियां होती है, तो हम लोग इसी पे डिपेंड रहते हैं कि कूड़े की गाड़ी आएगी, हम उसमें डालेंगे और वो चला जाएगा। लेकिन वो जाएगा कहाँ? वो कहीं ना कहीं, जैसे अभी आप लोगों को पता ही, हमारे गुमानी वाला में एक कूड़ा घर बन रहा है जहाँ पे हमेशा आंदोलन होता है इस बारे में कि मत बनाओ। लेकिन बनाने को तो बनेगा, यहाँ नहीं तो कहीं और बनेगा, लेकिन वो घूम फिर के कहाँ आएगा? वो कचरा हम लोगों के पास ही आएगा। वो बरसात के माध्यम से आएगा, वो पॉल्यूशन के माध्यम से आएगा, हमारे पास ही आना है उसने। लेकिन इसको अगर प्रत्येक व्यक्ति, हम जितना अभी हमारे भैया यहाँ पे कह रहे थे कि एक व्यक्ति कितना मतलब स्वस्थ भारत बना सकता है, हम प्रत्येक बहनें बहुत सक्षम है और हम अपने आप से शुरुआत करें। जैसे आपने शुरुआत करी कि ढोलक मैंने बजानी है, मैंने सीखना है, तो आपने खुद अपने आप सीखा, आप कहीं नहीं गए। क्योंकि जो आप किसी टीचर के पास जाते, आप वहाँ पे उनको पे करती, लेकिन आपने खुद सीखा और आज इतनी अच्छी ढोलक आप बजा रही हैं। तो इसी तरह से हम सभी बहनों के बीच में, और हमारा एक मकसद है कि हम अपनी सारी बहनों को, जो हमारी बहनें कर ही रही हैं, कीर्तन तो कर रही हैं, घर घर जा रही हैं, जैसे अभी हमारे क्षेत्र में नशा मुक्ति का कार्य चलता है, तो हर चीज़ हम बहनों के माध्यम से ही हो रहा है। और जैसे आप कीर्तन कर रहे हैं, तो ऐसे घर घर जा कर के हमें सबको यही बताना है कि हम जो हमारे घर में ये कूड़ा कचरा जो हम फेंकते हैं गलियों में, इसे गलियों में ना फेंक करके इसे हम खुद यूज करेंगे। इसको कैसे यूज करेंगे? उससे हमारी फल सब्जियां और भी अच्छी बनेंगी, और जो प्लास्टिक है उसे हम ना यूज करें। तो अभी इस पे हमें काम करना है और इसमें आप सभी का सहयोग मुझे चाहिए, और हम आपके समक्ष आएंगे, बताएंगे कैसे कैसे आपने इसमें कार्य करना है। और हमारी जो और मंडलियां भी हैं और आपके संपर्क में भी जो है, हम उनसे भी मिलना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे। इसी में प्रयास ट्रस्ट से आप सभी शायद जानते भी होंगे, हमारी ये बहन यहाँ पे बैठी हुई है, बहुत अच्छा ये भी जो प्रोडक्ट बनाती हैं, तो इनके प्रोडक्ट भी हम लोग रखते हैं वहाँ पे। एक साथ हम लोगों ने ट्रेनिंग ली थी, और बस हमारा ये रहता है कि महिलाएं सक्षम हो। और जब आप घर पे थे, कीर्तन नहीं करते थे, मैं 23 साल हो गए हैं आपकी मंडली को जानती हूँ। जैसे अभी आपने बोला कि अमित सेमवाल जी की दादी जी, मैं जानती थी उनको, उनके मंडली को 23 साल से मैं जान रही हूँ। लेकिन इतने अच्छे भजन और उन्हीं लोगों का आशीर्वाद आप लोगों के साथ में भी है, और हमें इसमें बहुत अच्छा काम करना है, पर्यावरण पे भी। इसके साथ साथ अभी यहाँ पे हमारे भैया और कुछ आपको अच्छा बताएंगे।
धन्यवाद। एक छोटा सा आइडिया है, लोग काम करते हैं उस पर, और इस तरह के छोटे छोटे आइडिया, क्योंकि आप घर के बहुत सारे कार्य निपटाते हो। एक लड़ी होती है शैम्पू की, कहते हैं ना कि सामान की लिस्ट में 2 लड़ी लिख दो, लिखते हैं ना। और एक होता है बड़ा पाउच। लड़ी को जब आप काटते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो आपके वॉशरूम में पड़ी रहती है, फिर उसको इकट्ठा करते हैं और फिर उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। ऐसी कई सारी लड़ियाँ इकट्ठी हो जाती है। हमारा कहना है कि आप एक पाउच बड़ा वाला खरीद लीजिए, बोतल, उसको इस्तेमाल कीजिए, तो इतना जो प्लास्टिक हमारे जो पर्यावरण के साथ मिल रहा है, क्योंकि खराब नहीं होता, ये पड़ा रहता है, ये वर्षों पड़ा रहता है, ये नुकसान पहुंचाता है। आप जब किसी भी उसको चिप्स के पैकेट को काटते हैं, तो जब आप उसको खोलते हैं तो उसके बहुत इतने छोटे छोटे कण होते हैं, बड़ी संख्या में होते हैं, वो आपको पता भी नहीं लगता कि हमारी सांस में घुल जाते हैं, हमारे पर्यावरण में घुल जाते हैं। अब ये धीरे धीरे क्या होता है, आपके घर के ड्रेनेज सिस्टम से होता हुआ वो जाता है किसी नाले में, नाले से होता हुआ नदी में, नदी से होता हुआ समुद्र में, और समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं वो इतने परेशान हो गए हैं, वो मर जाते हैं। कई बार हमारे फेंकी हुई पॉलीथीन से वो गाय या कोई दूसरा जानवर उसको खा लेता है। कई बार ऐसा भी होता है कि घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्लेड शेविंग की, और वो प्लास्टिक का होता है, यूज एंड थ्रो बोलते हैं उसको उठाया और गीले कचरे के साथ ही उसको फेंका, और वो चला गया कहाँ, गीले कचरे में। गीले कचरे में खाद्य पदार्थ है, उसको खाने के लिए कोई जानवर आता है और वो उसको खा लेता है, उसके गले में चला जाता है। तो इसलिए उन ब्लेड्स को इकट्ठा करें, इकट्ठा करके उसको सूखे कचरे में इस्तेमाल करें। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप जब इस चीज़ की तरफ सोचोगे तो आपको बहुत सारी कमियां नज़र आएंगी कि हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं। और जब आप उसको देखोगे जो सेग्रीगेट करता है, यानी कि जो अलग अलग करता है, जो कर्मचारी अलग अलग करता है, उसकी दशा को देखोगे, उसके परेशानी को देखोगे, उसकी दिक्कतों को देखोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें लगता है कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो दूसरों को हानि ना पहुंचाए, हमारे पर्यावरण को भी अच्छा लगे। इसी बात के लिए हम लोग आपके बीच में पहुंचे थे। मैं, जैसे शकुंतला पांडे जी हैं, शकुंतला पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि हम सेग्रीगेट करते हैं और कंपोस्टिंग करते हैं, तो किस तरह से आप करते हैं, उसके बारे में ज़रूर आप बताइएगा। पास ले आइए सर, मैंने अपनी क्यारी में एक गड्ढा खोदा है, मैं सारे फ्रूट्स और सब्जियों के छिलके उसी में डालती हूँ। वो जब गल जाते हैं उसके बाद उन्हें अपनी क्यारी में फैला देती हूँ, यही करती हूँ। बहुत अच्छा करते हैं आप, और क्योंकि उसको आप खाद्य पदार्थ को आप उस गाड़ी में नहीं डालते हैं, नहीं, जो गाड़ी आती है घर पर उसमें नहीं डालते हैं। जब आप अगर उसमें डालेंगे तो कोई जानवर उसको खाने के लिए आएगा, और हो सकता है उसमें कोई ऐसा पदार्थ हो, कोई ऐसी कांच का टुकड़ा हो, ब्लेड हो, वो उसको नुकसान पहुंचा देगा। तो हम कोई पाप के भागी ना बने, हम अपने घर से ही इन चीज़ों को सेग्रीगेट करें, अलग अलग करें। तो अभी कीर्तन मंडली से ही बात हो रही है, तो क्यों ना एक भजन ईश्वर के नाम पर एक अपील के तौर पर कि पर्यावरण को बचाएं, पर्यावरण को सुधारें, संवारें। पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो हम आर्थिक तरक्की की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा पैसा बीमारी पर खर्च नहीं होगा। हम तरक्की करेंगे, हमारे बच्चे तरक्की करेंगे। एक गीत तो बनता है। धन्यवाद सर। चलो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ठुमक ठुमक धीरे धीरे यमुना के धीरे धीरे, ठुमक ठुमक धीरे धीरे यमुना के धीरे धीरे, नाचे नंद लाला रे, मदन गोपाला रे, ओ नाचे नंद लाला रे, मदन गोपाला रे, ओ ठुमक ठुमक धीरे धीरे यमुना के धीरे धीरे, ठुमक ठुमक धीरे धीरे यमुना के धीरे धीरे, नाचे नंद लाला
निर्मला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कीर्तन मंडली से आप 4-5 साल पहले जुड़े। जब पहली बार किसी मांगलिक कार्यक्रम में आप गए तो आप क्या सोच रहे थे, और महिलाओं के साथ जुड़कर, किसी एक संगठन के साथ जुड़कर आत्मविश्वास में कितनी वृद्धि होती है, इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। बहुत अच्छा लगा मुझे जुड़ने के बाद, आत्मविश्वास ही बढ़ा। घर से बाहर निकली, समाज से मिली, सबके सामने आई। घर में अकेले रहते थे, फिर बाहर आने के बाद सबसे अच्छा लगा। मुझे मनोरमा पोखरियाल ने जोड़ा अपने साथ, तब से मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कीर्तन मंडली में जब जाती हूँ बहुत उत्साह हो जाता है मन में कि मुझे जाना है। आज सुबह से ऐसे खुश हो जाती हूँ कि आज मुझे कीर्तन में जाना है। जो कीर्तन मंडली है वो चेहरे पर खुशी, प्रसन्नता लाने का काम करती है। बहुत प्रसन्नता होती है। बाहर तो खूब अच्छा, मतलब घर आने का मन ही नहीं करता। घर आने का मन नहीं करता, ऐसा लगता कि अभी और बोले अभी। आप कुछ कह रहे थे दीदी, बताइए। हाँ, क्योंकि मंडली में जाने से कहीं भी जब हम बाहर निकलते हैं तो एक तो हर किसी का चेहरा देखने को मिलता है और हर किसी से बात करने का मौका मिलता है। तो ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हम बाहर निकलें। मैं आपसे जानना चाहूँगा निर्मला जी कि अभी हम बात पर्यावरण की कर रहे थे, पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे थे, क्योंकि पर्यावरण साफ सुथरा है तो उसका हमारी सेहत से भी रिश्ता है। सेहत का रिश्ता हमारी आर्थिक तरक्की से है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से है। बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो तरक्की करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने देश की तरक्की करेंगे। तो आप पर्यावरण संरक्षण के लिए, साफ सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए आप अपने स्तर पर क्या प्रयास करते हैं? जितनी सफाई हम रखेंगे खुद, हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। हमारे घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी बीमार नहीं होंगे, मच्छर इत्यादि का प्रकोप नहीं होगा, इससे हमारा स्वास्थ्य एकदम सही रहेगा। फिर दूसरों को भी सलाह देंगे सफाई रखो, तो सफाई में तो अच्छा है अपने लिए, अपना स्वास्थ्य सही रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि गीला और सूखा कचरा दोनों को अलग करें, उनको मिक्स ना करें। यही प्राइमरी जो सोर्स होता है, जो आपके घर से जो कूड़ा निकल रहा है उसमें गीला अलग, सूखा अलग। अगर आप उन दोनों को अलग अलग कर देंगे तो सबसे बड़ी समस्या है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या, उसके हल के लिए आप एक कदम आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे साथ हैं गोरा देवी जी। गोरा देवी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए, साफ सफाई के लिए क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? हाँ, लोगों से यही कहेंगे कचरा कुचरा मत डालो, अपना सफाई करो, अपने लिए स्वास्थ्य के लिए सही है, अपने लिए सही है। कौन मानता, कोई बोलता हाँ जी कर लेंगे, देखी जाएगी कल को। लेकिन जो आप ये बात बोल रहे हैं, ये हम लोग भी लोगों को समझाते हैं। कई बार वो कहते हैं ठीक है आप बहुत सही बोल रहे हैं, वो हमारी बात हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ पे हम, वो ठीक है, हमारा काम उनको समझाने का है, समझाने का है। पर हम अपने लेवल पर हम खुद कितनी पहल कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये रखता है। अगर हम पहल करेंगे तो लोग हमें देखेंगे, वो कहेंगे ये ऐसा करते हैं। जैसे दीदी बता रही हैं कि मैं गीले कचरे से क्या बनाती हूँ, कंपोस्ट बनाती हूँ, अपनी किचन गार्डन को, उसको फल वो सब्जियां उगाती हूँ। तो इस तरह का काम वो करते हैं। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और बहुत खुशी मिली कि आप पर्यावरण संरक्षण के लिए एक कदम बढ़ा रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि हम जहाँ भी कीर्तन मंडली में जाएंगे, हम जहाँ भी किसी कार्यक्रम में जाएंगे, इस बात को जरूर रखेंगे। हाँ, कहीं भी जाएंगे, कीर्तन करने जाएंगे तो अपना ये जो है लास्ट में ज़रूर बोलेंगे, पर्यावरण पे सैन सफाई के भी जरूर बोलेंगे। जब हम थोड़ा अपने घर में सफाई रखेंगे फिर दूसरे को तभी बोलेंगे। जब अपने घर में गंदा करेंगे तो बाहर कैसे बोलेंगे। थोड़ा थोड़ा प्रयास करके बूंद बूंद से वाला घड़ा भरे और तिनकी से गट्ठी बने, एक कहावत सुनी थी हमने। तो हो सकता है हम करें 2 घर 3 घर, 2 घरे बोले 4 है 5 है, पर पहले हम खुद करेंगे तब जाके बाहर हो सकता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि पहल हमें करनी है, हमें देख कर दूसरे करेंगे। मैं जो अपने आप नहीं करूँ, अपने घर के आगे मैं गंदा फैलाऊं, पानी फेंकूं, दुनिया भर का कूड़ा कचरा, ये सो मैं दूसरे को कैसे बोल सकती हूँ जब मैं अपने आप ही सही नहीं हूँ, है ना। पहले जो है हम अपना घर रखेंगे, अपना आप स्वच्छ साफ। अभी हम बात कर रहे थे गुमानीवाला अमित ग्राम गली नंबर 31 में माँ राज राजेश्वरी कीर्तन मंडली की सदस्यों से। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमने भजन सुने और भजन के साथ एक अपील भी की कि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रखेंगे। पर्यावरण संरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित रहेगा, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। इसी अपील के साथ अब आपसे विदा लेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद आपका भी, आप लोग आए हमारे बीच में, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके उससे कुछ सीखे हैं, कुछ हमें हो नॉलेज होगा, बहुत अच्छी बात है। हम तो ये चाहें आप जब हम कहीं जाएं तो आप हमारे
बीच में आए।